वोट के लिए पार्टियां कोई मौका नहीं छोड़ती और जब नाम बाबा साहब अंबेडकर का हो तो सबको दलितों का एक मुश्त वोट नजर आता है। जयंती पर सभी दलों ने बाबा साहब को याद किया और उनके आदर्शों की चर्चा की, लेकिन नजर कहां है वो हम आपको दिखाएंगे। पहले खबर अंबेडकर जयंती पर हो रहे सियासत की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी दलों ने उन्हें याद किया, संविधान निर्माण में उनके योगदान को और खुद को दलितों का हमदर्द साबित करने की कोशिश की। जेडीयू ने एक दिन पहले यानी 13 अप्रैल को ही भीम संसद का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। वहीं 14 अप्रैल को आरजेडी ऑफिस में अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने चुनावी साल में सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में बाबा साहब की जयंती मनाने को कहा, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधने में भी नहीं चूके। ये बाबा साहब अंबेडकर की जयंती जो है पूरे देश में जो है मनाई जा रही है और हम सब लोग जो है बाबा साहब अंबेडकर जो हम लोगों के महापुरुष हैं, जिन्होंने संविधान जो है निर्माण करने का काम किया, आज के दिन उनको याद ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जो विचारधारा है, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता हो, वर्कर हो, उनके दिखाए हुए विचारधारा पर हम लोग सब लोग चलने का काम करते हैं। जेडीयू ऑफिस में भी भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिसमें कई मंत्री मौजूद रहे। सभी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा साहब के आदर्शों को जमीन पर उतारा है। इससे पहले 13 अप्रैल को बापू सभागार में जेडीयू के भीम संसद में नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करती है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार दलितों के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। और जब हम लोग आए तो हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करके लोगों के लिए किया। अब कितना ज्यादा महिलाओं के लिए इच्छा हुआ, लड़कों के लिए और सब जाति के लोगों के लिए हम लोगों ने किया और हर प्रकार से हम लोगों ने अपना काम किया है, चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, मुस्लिम हो, महिलाएं और महिलाएं भी हो, तो सब लोगों के लिए हम लोगों ने काफी उसके लिए काम किया है। और लेकिन उनके आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके सपनों को सजाने वाले एकमात्र नेता नीतीश जी। इस हर कोई की बात नहीं है, ये बस की बात नहीं है कि उनके सपनों को अपना जीवन का उद्देश्य बनाना, ये सबकी बस की बात ही नहीं। लेकिन हमारे नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जो उन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों को, आदर्शों को जो जमीन पर उतारने का काम किया है, और जो हमारे बाबा साहब ने जो संसद में जो उन्होंने आरक्षण दिया, जो हर एक मतदाता को हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया, और उसके माध्यम से उन्होंने संसद में जो अधिकार दिया, आरक्षण दिया, जो वंचित उपेक्षित जो समाज को सुनिश्चित किया, वह हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है आज पंचायती सरकार में, पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण देकर उसको पहुंचाने का काम वहां तक किया। बाबा साहब की जयंती के मौके पर बीजेपी ने देश भर में पदयात्रा का आयोजन किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी पटना में गांधी मैदान से निकली पदयात्रा में शामिल हुए। इसका मकसद बताया गया भीमराव अंबेडकर के विचारों को युवाओं तक पहुंचाना। इस यात्रा में कई मंत्री शामिल हुए। पूरा भारत सरकार का टीम, बिहार सरकार का टीम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति, जिनका इस देश के संविधान निर्माता जिनको कहा जाता है, और गरीबों, दलितों, पिछड़ों का जो एक सपना देखा था उन्होंने कि समाज के मुख्य धारा से जुड़े। बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों से नई पीढ़ी को जोड़ने का माध्यम है पदयात्रा। और जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान के निर्माण के साथ साथ नई पीढ़ी को लोकतंत्र के मायने को अलग तरह से परिभाषित किया, आज जिस प्रकार से अलग अलग तरह से लोग व्याख्यान कर रहे हैं, जिन्होंने बाबा भीमराव को सबसे अधिक अपमानित किया, आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ से लेकर
भारत रत्न तक एनडीए की सरकार ने दिया, लेकिन जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, जिन्होंने सबसे अधिक संविधान को तोड़ा है, उसके कानूनी प्रावधानों को तोड़ा है, वो आज संविधान की दुहाई देते हैं। जिस देश में राजनीति जातियों के आधार पर होती हो और जहां आरक्षण बड़ा चुनावी मुद्दा हो, वहां हर कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ विचारधारा की नहीं है, निशाना कहीं और है। दरअसल अंबेडकर की सबसे ज्यादा चर्चा आरक्षण को लेकर होती है और आरक्षण के नाम पर SC ST को वोट मिलता है तो नाम अंबेडकर का है और नजर वोट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।